की हेल्थ की और हेल्थ के अंदर आपके ऑर्गन्स एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस डिस्कशन। ऑर्गन्स क्यों और ऑर्गन्स डिफाइन जिस तरह से किए जाते हैं उस हिसाब पे कोई अग्रीड अपॉन नंबर नहीं है साइंस के अंदर के टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गन्स क्या हैं। आपको 80 ऑर्गन्स, कुछ एनाटमिस्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि 80 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है ह्यूमन की बॉडी, और बोन्स इसमें हम काउंट नहीं करें, हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। और मैं ऑर्गन्स का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादतीज़ इस वक्त पूरी दुनिया में एक संगीन बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और दुनिया भर में तकरीबन 58 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ का शिकार बन चुके हैं। और हम लोग अगर यूथ की बात करें, यंग लोगों की बात करें, पीपल बॉर्न विद डायबिटीज़ की बात करें, या वो ख़वातीन के जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बाद रिकवर नहीं कर पाती हैं और वो आगे डायबिटीज़ में चली जाती हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर नज़र आता है जवान लोगों का कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला है। और कभी कभार आपको शुगर सुनाई देती थी बूढ़े लोगों में, कि बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ का, लेकिन अब तो आप देख लें यंग लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये ना फैलती जा रही है और बहुत आम भी हो चुकी है। इसकी रीज़न क्या है? क्या सिर्फ हमारी डाइट है, हमारा क्लाइमेट है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल बहुत बुरा होना इसकी वजह है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कुछ मिथ्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपने दवाई खा ली है शुगर की या डायबिटीज़ की, तो उसके बाद आप जितना मर्जी मीठा खा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो सवाल हैं जो आपके जहन में उठते हैं। तो हमने सोचा कि ये सवाल हम अपने जहन में क्यों रखें, हम किसी एक्सपर्ट से इसका जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इफ़ आई एम अनाउंसिंग इट राइट आई होप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि डायबिटीज़ हम जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत आम होती जा रही है। हर दूसरे बंदे को उसके घर में कोई मौजूद होगा या उसको खुद होगी। उसकी रीज़न क्या है? इतने तेज़ फैलाव की रीज़न क्या है? अच्छा, पाकिस्तान में ज़रा जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और पिछले दिनों जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उस पर पाकिस्तान इज़ नाउ नंबर 1। पाकिस्तान अब जो डायबिटीज़ केसेस की जो तादाद का ताल्लुक है उसमें पाकिस्तान इज़ नंबर 1, और जो इंसिडेंस रेट पाकिस्तान में है लेटेस्ट जो है वो 31.4% है। मीन्स कि मतलब हर 3 में से 1 डायबिटिक है। अच्छा, अब इसमें जो मैं अपना क्योंकि पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स और ये ज़रा स्टडीज़ ज़रा कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन यहाँ जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे कि आपने बताया कि पहले तो सुना जाता था कि डायबिटीज़ सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है और ये सिर्फ 50 प्लस या 60 प्लस लोगों में। अब ऐसा नहीं है। अब ज़्यादातर जो केसेस क्लिनिक पे आ रहे हैं वो 30s 45 और मतलब 28 टू 35 के दरमियान ज़्यादा लोग जो हैं मुतासर हो रहे हैं डायबिटीज़। क्या रीज़न है इसके? अच्छा, अब रीज़न जहाँ तक है ना वो हमारा लाइफस्टाइल है। बेसिकली ये ज़्यादातर केसेस इनमें टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो जिसका इलाज सिर्फ इंसुलिन होती है और लबलबा जब ख़राब टोटली डेड हो जाता है वो एक और इशू है। लेकिन जो अब आजकल जो केसेस ज़्यादा हो रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हो रहे हैं, और जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है ओवरवेट होना, मोटापा। नौजवानों में सिटिंग हैबिट, सेडेंटरी सारा स्टाइल सब कुछ ख़त्म हो गया। आप पहले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि अब बच्चे तक जो हैं वो अब मोबाइल्स पे आ गए। पहले हमारे ज़माने में जो बच्चे दे टेंड टू प्ले, जैसे ही शाम के 5 बजते थे 5:30 बजते थे वो कहते थे जी हमें जाने दे, हम ग्राउंड्स में जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल। लेकिन अब वो चीज़ सारी अब कट डाउन होकर मोबाइल पे आ गई है। गेम्स हैं तो मोबाइल पे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं रही, कोई नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी है तो वो सारी मोबाइल पे। तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वो इसके पीछे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो क्या रहा है? ओवरवेट, वज़न बढ़ रहा है। वज़न बढ़ने की वजह से बॉडी में आपने कहा पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकल रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, और उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो रही है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भी देखें, वहाँ पर भी कोई बहुत एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल तो नहीं है। ओबेसिटी सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर, एक मैंने कहीं पर पढ़ा था, पाई जाती है। फिर भी वहाँ पर डायबिटीज़ के केसेस का कम होना और पाकिस्तान में कम होना, इसकी क्या रीज़न है? क्या हमारी जो डाइट क्वालिटी है वो भी फ़र्क है? देखिए, डाइट क्वालिटी वाकई फ़र्क है, क्योंकि इसमें जो लाइफस्टाइल होता है वो सिर्फ सेडेंट्री ही नहीं बल्कि इसमें डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मसलन जो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अब फास्ट ज़माने में आ गए, तो फास्ट फूड जो है ना उसका इंटेक बहुत बढ़ गया है कि ऐसा खाना खाया जाए जिसको बनाने में भी कम टाइम लगे और जिसको खाने में भी कम टाइम लगे। जैसे बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, बस बना और बस खा लिया ताकि हम अपने काम पे
जल्दी पहुंच सकें या जल्दी से अपना काम ख़त्म कर सकें अपने खान। तो जो पहले हमारी डाइट्स होती थी ना, ट्रेडिशनल डाइट्स, सैलड्स होते थे, वेजिटेबल्स होती थी, मीट होता था, रोटी चावल भी होते थे, लेकिन वो खालिस गंदम और खालिस राइस। लेकिन अब वो चीज़ कट डाउन होके जो है वो अब जंक फूड पे आ गई। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम आउटडोर भी जाएं किसी होटलिंग में करें, वैसे कभी दिल करता है कि जी फैमिली डिनर हो जाए कुछ, तो क्या जाके वहाँ ऑर्डर करते हैं। डॉक्टर हम डाइट डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं भाई ब्राउन राइस और वाइट राइस फ़र्क है। कीनवा में मैंने देखा वाकई फ़र्क है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जी। तो इसी तरह से ब्राउन शुगर वाइट शुगर में डिफरेंस है, और एक बेहतर है दूसरी बेहतर नहीं है, या चीनी की जगह शक्कर ले लो चाय में। इन मिथ्स को ज़रा थोड़ा सा डिकोड करें। क्या ये वाकई ही सेफ ऑप्शंस मौजूद हैं खाने में? आम का जिक्र कर लिया जी कि नहीं ठीक डायबिटिक नहीं खा सकते क्या बेचारे? देखिए आम एक नेचुरल फूड है और जो है इसको फलों का बादशाह कहा जाता है, द किंग ऑफ फ्रूट, और ये डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। लेकिन देखें हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी, कुछ सेक्रीफाइस, खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल। असल जो है वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं, असल चीज ये है कि आप कितना खा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। ये जो क्वांटिटी है या पोर्शन कंट्रोल है, ये बेसिकली इज द की फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट में यही की है। आप अग्री करेंगे एक स्टेटमेंट से कि पेंक्रियास से ज्यादा गट का इशू है डायबिटीज? एग्जैक्ट, गट का इशू है। वही मैं बात कर रहा ना, खाना चाहे गट पे जा रहे तो गट का इशू तो है, डेफिनेटली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स फैटी लिवर डिजीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल हर पाकिस्तानी जो है बहुत तेज़ी से इसका शिकार हो रहा है। और इस फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से जो है ना, ये होती है फैट की एक्यूमुलेशन लिवर पे। और होता क्या है कि हमारा इनटेक में ग्लूकोज जो है, यानी जो कार्ब्स हैं बहुत ज़्यादा हो गए, फास्ट फूड और ये सारी चीज़। अब वो ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है बॉडी में, तो वो कहीं तो उसने जाना है ना, तो बॉडी या लिवर टेंड्स टू चेंज इट इनटू फैट्स, और वो फैट बनता है, फैट जाके अकुमुलेट होता है लिवर पे जब फैटी लिवर एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और यंग लोगों में फैटी लिवर की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज। क्या एक डायबिटीज का पेशेंट जो है वो ब्राउन शुगर बिल्कुल भी नहीं खा सकता? वाइट शुगर तो चले ममनू है ना, मुकम्मल तौर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे पता है जो देख रहे हैं ना डायबिटीज के पेशेंट आप खा लेते हैं, ब्राउन शुगर भी नहीं बिल्कुल ले सकते? देखिए जी, डायबिटिक पेशेंट्स में कई पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं और उनका कहना ये होता है, वो मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं कि जी आपने तो कहा था चीनी मना है, तो हम तो चीनी ले ही नहीं, हम तो नेचुरल शुगर ले रहे हैं, गुड़ या शक्कर। अब उससे उनकी शुगर आसमानों पे बातें कर रही होती है, HbA1c भी अनकंट्रोल चल रहा होता है। और देखा क्या, जब पूछते हैं या हिस्ट्री लेते हैं या डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि यार वो चीनी रोक के उन्हें चीनी नहीं रोकी, मीठा नहीं रोका, शक्कर ले ली और उसकी जगह गुड़ ले ली। इसकी वजह से व्हाट अबाउट स्टीविया? स्टीविया भी एक नेचुरल स्वीटनर है और ये बाकी जितने प्रोसेस या आर्टिफिशियल स्वीटनर से उससे ज़्यादा बेहतर है। पेशेंट्स ये समझते हैं डायबिटीज़ के कि अगर आपने दवाई ले ली है तो उसके बाद आप जितना मर्जी मीठा मैं चीनी नहीं करी, मीठा खा सकते हैं। क्या ये बात ठीक है या गलत है? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। और ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं, किसी भी वजह से अगर उनको इंसुलिन पे जाना पड़ गया है, डॉक्टर्स ने दे दी उनको इंसुलिन, तो वो ये समझते हैं कि अब हम इंसुलिन पे आ गए हैं, अब हमें सब कुछ इजाज़त है, हम मीठा भी ले सकते हैं, हम जितनी मर्जी बदपरहेज़ी कर सकें, जो हम डाइट बताते हैं उस पर हम पाबंदी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो इंसुलिन पे। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन या ओरल मेडिकेशन को कहते हैं, गलत है। वो थोड़ा सा ना इंसुलिन पे भी बात करते हैं कि इंसुलिन हल तो है मामले का, लेकिन हाई इंसुलिन लंबी ड्यूरेशन के लिए प्रॉब्लम्स भी कॉज करती है। थोड़ा सा उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता दीजिए। देखिए जो टाइप 1 डायबिटिक्स है ना, उनमें तो इलाज ही इंसुलिन है ना, उसके तो अलावा वो इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर टाइप 1 डायबिटिक। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है तो इंसुलिन देना इट्स नॉट गुड। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए। जब भी हम हेल्थ का सेगमेंट करेंगे, अब तो ये बात तय हो चुकी है कि भाई एट द एंड रिजल्ट निकलेगा कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, 99% बीमारियां जो है ना वो आपसे दूर रहेंगी, और बाकी तो अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है कि कब तक ज़िंदगी रहनी है और कब मौत ने आना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं हम और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस।